अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आधुनिक शहर के माइनॉरिटीज़ के लिए एक अच्छा रोज़ है। आज प्रिंसिपल माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज़ बादशाह का आधुनी आने का मौका मिला। उन्होंने बताया आधुनी के लिए जो ITI सैंक्शन हुई है वो कम से कम 5-6 साल पहले सैंक्शन हुई थी। उसके 3 बिल्डिंग्स बनाकर तैयार हुए थे, लेकिन उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मिशनरी के लिए दूसरे और चीज़ों के लिए सैंक्शन रुका हुआ था। इसके लिए बहुत कोशिश हम 3 साल से हमारे MLA साहब जनाब साहिब रशीद रेड्डी साहब और तमाम आधुनिक के माइनॉरिटी के जो भी काम इस काम पर लगे हुए इंसान थे वो सब मिलकर बहुत कोशिश कर रहे थे। हर 15-20 रोज़ के टाइम विजयवाड़ा जाकर ये क्लियर करने के लिए बहुत कोशिश की। पूरे आंध्र प्रदेश में करीब 100 MSDP के अंदर 100 बिल्डिंग सैंक्शन होकर है और तैयार होकर है, लेकिन एक को भी अब तक टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ सैंक्शन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ITI कॉलेज जो आरेकल विलेज में बनाई गई है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए 100 बेडेड हॉस्टल के साथ 100 बेडेड हॉस्टल, जहाँ पर 100 बच्चे वहीं पे रहकर ITI में सब ट्रेड्स सीखने के बाद आप खुद जाकर कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। ऐसा एक इदारा 3-4 साल से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होने की वजह से रुका हुआ था। हमारे साहिब सेठ साहब ये कंप्लीट करा के चुकतों करके हर हमेशा जब भी जाते थे विजयवाड़ा को हमें लेकर जाते थे और काम पर जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलते थे। माइनॉरिटीज़ के CM ऑफिस में जाकर जो इसके पास पेंडिंग है उसके पास मिलते थे। आज तक कोई भी 100 इदारे ऐसे बनाकर तैयार हुए हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक को भी अब तक सैंक्शन नहीं किए। सिर्फ साहिब रशीद रेड्डी साहब की मेहनत की वजह से आधुनिक ITI को आज टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का आर्डर मिला है। उस वजह से हमारे आधुनिक के अतराफ़ अकनाफ के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स करीब 100 बच्चे आकर यहाँ पर रहकर, एक हॉस्टल है, एक वर्कशॉप है, एक स्कूल पढ़ाने की एक बिल्डिंग है जो ट्रेनिंग सेंटर है, आरेकल में बनाई गई है। 390 पर 1 लाख 3 करोड़ 90 पर 1 लाख के कीमत से बिल्डिंग बनाकर तैयार होकर करीब 3-4 साल हुआ और बिल्डिंग हैंड ओवर भी हो गई। बिल्डिंग वेस्ट पड़ी हुई थी। इसके लिए हमारे साहिब सेठ साहब बहुत कोशिश करके आज स्टाफ सैंक्शन कराए हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया, हम आधुनिक के तमाम लोगों की तरफ से हमारे साहिब सेठ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कम से कम आंध्र प्रदेश में 100 वैसे MSDP के अंदर 100 बिल्डिंग्स तैयार हुई हैं, लेकिन अब तक कोई चालू नहीं हुई। सिर्फ एक नरसरावपेट में कोडल शिव प्रसाद साहब रहे खुद पर, वहाँ पे एक सैंक्शन कर लिए थे उन्होंने, उसके बाद कोई नहीं हुआ। आज पहली बार हमारे MLA साहिब प्रसाद रेड्डी साहब ये दूसरी सैंक्शन कराए हैं। हालांकि कई मिनिस्टर्स की जगह पर सैंक्शन होकर है, लेकिन अब तक चालू नहीं होकर है। जूनियर कॉलेजेस के बिल्डिंग्स तैयार होकर है, स्कूल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स तैयार होकर है। टीचिंग नॉन स्टाफ देना बहुत मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे तो सैंक्शन कर देती है, 3 करोड़ 4 करोड़ कितना बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन उसका स्टाफ देना पूरी ज़िंदगी भर हमें स्टाफ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही थी। हमारे साहिब सेठ साहब, मुझे मिनिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, मुझे आधुनिक में सिर्फ माइनॉरिटीज़ के जो 4-5 काम रुके हुए हैं वो करा दो, बाईपास रोड करा दो और आधुनिक के रोडों का एक्सटेंशन करा दो, बस मुझे वही मिनिस्ट्री करके जाकर CM साहब को हम सबको बुला लेकर जाकर बोल कर उन्हें बात दिया था CM, मैं आधुनिक के जो भी 5 माइनॉरिटी जो भी पेंडिंग है वर्क मैं पूरे कर मैं आधुनिक को आकर आऊँगा, जब तक नहीं आऊँगा करके हमारे सबके सामने बात दिए थे। वही वजह से हमारे साहिब सेठ साहब मुझे मिनिस्टर नहीं तो परवाह नहीं, लेकिन मेरे माइनॉरिटीज़ का काम हो गया तो बस करके बात दिए थे। उसकी वजह से एक पहला ये काम हो गया है, अभी 4 काम है। कल इम्तियाज़ साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, वो ईदगाह के लिए फाइल मूव कर दी है। फाइनेंस में जाकर रुके, उसके सामने भी हमारे MLA साहब हम सब जो उनसे मिलने गए थे उनके सबके सामने बोले, जैसा ही फाइनेंस में जाती मुझे बोले तो मैं बैठकर CM के पास सैंक्शन करा लेकर आता हूँ। ईदगाह भी इंशाल्लाह ईदगाह की भी फाइल बहुत जल्द सैंक्शन हो जाती।
और एक बात, जूनियर कॉलेज बनाने के लिए मकबरे में जो जगह है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले उसको लीज़ पर देने के लिए राज़ी है, लेकिन हमारी वक्फ की जगह हमारे माइनॉरिटीज़ को नहीं दिए तो किसी देते करके जाकर साइफर सेठ साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मिले, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल से मिले, वक्फ बोर्ड माइनॉरिटीज़ के सेक्रेटरी, पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले, सब मिलकर अरे हमारे मुसलमानों की जगह मुसलमानों को नहीं देते तो कैसा होता, कॉलेज बनाती हूँ वहाँ पे लड़कियाँ जाकर 10 क्लास पढ़ रहे हैं, वहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं है करके जूनियर कॉलेज। इसलिए जूनियर कॉलेज सैंक्शन के लिए बहुत कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं था इसलिए काम रुका हुआ था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब खादर बादशाह साहब आए हैं, उनसे जाकर मिले और वो भी यकीन दिलाए हैं कि लीज़ पर हम देंगे लेकिन फ्री नहीं देंगे। हमारे एमएलए साहब लीज़ की अमाउंट कितना होता मैं खुद भरूँगा करके बात दिए हैं सबके सामने। उन्होंने एक कलेक्टर से या कमिश्नर से, म्यूनसिपल कमिश्नर से एक लेटर चाह रहे हैं, वो भी देकर इंशाल्लाह उस ज़मीन सैंक्शन कराकर वहाँ जूनियर कॉलेज भी लड़कियों के लिए, जूनियर कॉलेज वो भी रेसिडेंशियल कॉलेज है जहाँ वहाँ भी आकर लड़कियाँ रहकर पढ़ सकते। और आरेकल में ही एक जूनियर रेसिडेंशियल स्कूल बनाया गया है जो 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक लड़कियां फ्री रहकर पढ़ सकती हैं, खाना गिना खाकर वहीं पर रहकर वहीं पर पढ़ सकती हैं माइनॉरिटीज़ की लड़कियों के लिए। ये 5-6 काम है हमारे पास। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये भी काम करेंगे। हमारे साइफर सेठ साहब ये कामों के, माइनॉरिटीज़ के कामों के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो सब काम पूरे हो जाएंगे। ये बताने के लिए आज हमारे मीडिया पर्सन ईसा बादशाह हमसे सवाल कर रहे थे, इसलिए उनके सामने आकर हम हमारा खुलासा दे रहे हैं। रही बात, एक इस्लाम झरे के पास एक हॉस्टल बनी हुई है, वो हॉस्टल कोर्ट में है केस, उसको कोर्ट केस हमें खुद जाकर कोई भी हम इन्फ्लुएंस करके उसको कोर्ट से बाहर नहीं ला सकते। जो चीज़ पूछ रहे हैं रिकॉर्ड ले जाकर दे रहे हैं। कोरोना था इसलिए 2 साल तक 2.5 साल तक कोर्टा में केसेस सामने नहीं आए। अब 3-4 महीने से चालू होकर है, वो भी बहुत सारी उसके ऊपर भी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द से क्लियर हो गया, स्टे वैकेट हो गया तो बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए ऑलरेडी पैसे आकर है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास पैसे भी है। अगर एक बार स्टे वैकेट हो गया तो हो जाता। वो जो केस डाला था रामन जी ने करके, वो उसका इंतकाल हो गया। तिरुपति में हमारे एमएलए साई प्रसाद रेड्डी तिरुपति को वहाँ के एमएलए से बात करके वहाँ के तिरुपति हॉस्पिटल से उसकी डेथ सर्टिफिकेट लेकर मंगवा कर, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी, कहाँ मरा किधर मरा कोई बोलने को राज़ी नहीं थे, उसकी सर्टिफिकेट मंगा कर कोर्ट में दाखिल किए हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द केस बहुत जल्द ख़त्म होकर स्टे वैकेट हो जाएगा। इम्तियाज़ बाषा गारू निन्न मन गेस्ट हाउस వచ్చి మనకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చినారు। గవర్నమెంట్ జీవో ఐటీఐ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మనకు మన సాఫ్రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారు। ఇది 100 బెడెడ్ హాస్టల్తో ఫెసిలిటీస్ కల ఒక ఐటీఐ క్యాంపస్ మరియు దానికి టీచింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ దిస్ కరెంట్ ఇయర్ 22-23 అకాడమిక్ ఇయర్కి ఇది శాంక్షన్ అయ్యి మన అడ్మిషన్స్ కూడా జరుగుతాయి దీనికి। దీనివల్ల మన ముస్లిం ప్రజలు అందరూ, మన ముస్లిం సోదరులు ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకొని మంచి చదివించుకొని పిల్లల్ని భవిష్యత్తు కాపాడాలని అంటున్నాం। ఇది మన ప్రజలు, ముస్లిం ప్రజలు చాలామంది మన ఎమ్మెల్యే గారు ఏమీ చేయలేదు అంటున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఎన్నికల కృషి చాలా ఉన్నది, వాళ్ళు చాలా కష్టపడి ఈ అవకాశము మనకు మినిస్టర్ దగ్గర, సీఎం దగ్గర పిలిచిపోయి వాళ్ళతో మాట్లాడి నాకు మంత్రి వద్దు, ఏమొద్దు, నేను మంత్రి కంటే తక్కువ ఏం కాను, నేను మంత్రి ఉన్నట్లే అని చెప్పి వాళ్ళు మనకు ఈ ఐటీఐ కాలేజు తీసుకొని వచ్చినారు। దాని తర్వాత ఈద్గా గురించి కూడా మాట్లాడినా అది కూడా శాంక్షన్ కొద్ది రోజుల్లో తొందరగానే వస్తుంది। ఈ మనకు ఇంకొకటి ఏమంటే ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి। జూనియర్ కాలేజ్ కూడా మన నియాజ్ అహ్మద్ సార్ కూడా బాగా దాని గురించి వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, దాని గురించి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, వాళ్ళంతా దాని గురించి చాలా రోజులు 3 ఇయర్స్ నుంచి తిరుగుతున్నారు, వాళ్ళంతా దాని గురించి తెలుసు। ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినారు వాళ్ళు। మనకు ఈ అవకాశం కల్పించినాకు మన సాయిప్రజ్ఞ గారికి నేను మా ముస్లిం తరఫు మైనారిటీస్ నుంచి, మన ముస్లిం సోదరుల తరఫు నుంచి నేను సాయిప్రెడ్డి అన్న గారికి మరియు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను।